बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मेरा दिल चाह रहा था मज़ेदार सी कड़ी खाने को, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। तो आज मैंने बनाई है बहुत ही यमी सी मज़ेदार सी खट्टी खट्टी सी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो उसके लिए लिया है मैंने 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 8 से 9 टेबल स्पून हम ले लेंगे बेसन के, और ये थोड़ा सा लहसुन और प्याज। और इस तरह से मैंने 2 जग लिए हैं लस्सी के। तो सबसे पहले अब हम लहसुन प्याज को गला लेंगे। प्रेशर कुकर में डालेंगे हम लहसुन और प्याज, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून नमक ऐड करके हम इसको प्रेशर कुक करेंगे तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट में ही ये बहुत अच्छा गल जाएगा। उतनी देर तक हम लस्सी में हम ऐड कर लेंगे बेसन को। 8 से 9 टेबल स्पून ये बेसन है, मैंने लस्सी में इसको शामिल कर दिया है और विस्कर की मदद से आप इसको हल कर लीजिएगा। मेरे पास मदानी मौजूद थी तो मैंने इसकी मदद से इसको लस्सी में सारा हल कर लिया है। जब तक मैंने इसको लस्सी में हल किया तब तक मेरा लहसुन प्याज भी गल चुका है। तो अब हम देखेंगे इसमें पानी है। अगर पानी हुआ तो इसका फ्लेम ऑन करेंगे और हम इसका पानी थोड़ा सा खुश कर लेंगे। पानी थोड़ा सा था तो मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। तो अब इसमें हम आधा कप घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करके हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसमें हम ये सारे मसाले भी डाल देंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये भुन जाए तो इसमें हमने बेसन मिलाई हुई लस्सी ऐड कर देनी है। इसमें अब हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी क्योंकि हमने लस्सी में ऑलरेडी बेसन डाल दिया है। तो 2 जग हम इसमें डाल देंगे लस्सी के और अब इसको पकाना शुरू करेंगे। तो जब तक ये पकेगी तो तब तक हम साथ में पकोड़े तैयार कर लेंगे क्योंकि इसको पकने में काफ़ी टाइम लगेगा। अब जल्दी से मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े बना के हम तैयार कर लेंगे। 1 प्याली लेंगे हम आलू और 2 से 3 अदद कटी हुई बारीक प्याज, और लेंगे यहाँ पे 1 प्याली बेसन, अनारदाना लेंगे, सूखा धनिया, ज़ीरा और कटी हुई हरी मिर्च, और थोड़ी सी पालक भी लेंगे। पालक को मैंने काट के अच्छी तरह से 2-3 पानी वॉश कर लिया ताकि इसमें से हर किस्म की मट्टी वगैरह और रेत निकल जाए। अब एक परात लेंगे। परात में सबसे पहले हम पालक ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, आलू ऐड करेंगे और अनारदाना, सूखा धनिया, ज़ीरा और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। 1 प्याली इसमें बेसन भी ऐड करेंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे हम। ये 2 से 3 मिनट में ही बिल्कुल ये बैटर सेट हो जाएगा। पानी डालने से ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। पैन में ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये पकोड़े फ्राई कर लेंगे। पकोड़े ना बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई करते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ऑयल गर्म करके इसको हमने फ्राई करना है। जब तक हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो भी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक किया करें और फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे चैनल को शेयर करें। जी, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बन रहे हैं। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है तो इसका मतलब है कि एक साइड से पकोड़े पक चुके हैं। अब ऐसे ही इसकी साइड पलट के हमने दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो मैंने इसको ऑयल से निकाल लिया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। और ऑलमोस्ट हमारी कड़ी भी पक के तैयार हो चुकी है। अब इसमें से बेसन की कच्ची कच्ची सी महक नहीं आ रही, बहुत ही अच्छी कड़ी बन गई है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हमने इसमें तड़का लगाना है। ऑलमोस्ट मैं तो ज़्यादातर तड़का जो है गोल लाल मिर्च का लगाती हूँ। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च 3 अदद और अदरक, ज़ीरा और थोड़ी सी कलौंजी का तड़का लगा लिया। जी, तो ये थोड़ा सा फ्राई करके हम इसमें ये तड़का डाल देंगे और इससे और भी ज़्यादा कड़ी में से मज़े की खुशबू आने लगी है और भी इससे ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो गया है। और अब हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। सिंपल।
बहुत ही मज़ेदार, लजीज और खट्टी खट्टी कड़ी बनी है और यकीन माने इसकी खुशबू कि बस दिल चाह रहा है कि मैं चम्मच के साथ अभी खाना शुरू कर दूँ। बस हमने इसे अब डिश आउट कर दिया। अब डिश आउट करके मैं इसको सर्व करूँगी। मैंने इसको रोटी के साथ सर्व किया, आप चाहे तो इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों तरह से ये बहुत ही मज़े की लगती है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल मरियम ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।